ठीक है, क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इधर भी हमारी क्या है, सेम ब्रैकेट है, इधर भी है ब्रैकेट सेम है, इसलिए क्या करेंगे हम इन दोनों को खलास करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको भलीकार मेरे पेज पर। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स यूनिट 3 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है। इससे पहले जो भी बंदे मेरे पेज पर नए हैं वो मेरे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आखिर तक जरूर देखें। आइए देखते हैं कि 3.1 के पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है। रिड्यूस द फॉलोइंग इन देयर लोवेस्ट फॉर्म। ये नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, देखते हैं कि ये कैसे फैक्टराइज हो रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको तमाम सिंपल और आसान तरीके से समझाऊं। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी ताकि आपको मुकम्मल समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। पहला नंबर प्रॉब्लम हमारा पी स्क्वायर माइनस 100 अपन पी प्लस 10 है। ठीक है, इनको सिंपल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए पी स्क्वायर माइनस 100, ये क्या है, हमारा एक इधर पे फार्मूला बन रहा है। ठीक है, वो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कि इधर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। जी हाँ, बिल्कुल, हम पी स्क्वायर प्लस माइनस 10 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो पी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है आइए देखते हैं। ठीक है, ये जो हमारा फार्मूला होगा वो क्या होगा, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, किसके बराबर होगा ये, ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। यानी पी आपका क्या है, आपका ए है, और बी जो है आपका 100 जो है आपका बी है। ठीक है, हमने क्या किया, 100 को बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, 10 स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी नजर आ रही है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं भी सिंपल फॉर्म में आपको समझाऊं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको इन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। पी प्लस 10, एक प्लस की निशानी, एक माइनस की निशानी, पी माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका पी प्लस 10 सेम ही रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इधर भी हमारी क्या है, सेम ब्रैकेट है, इधर भी है ब्रैकेट सेम है, इसलिए क्या करेंगे हम इन दोनों को खलास करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, पी माइनस 10 बचेगा, जो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या आंसर है, जो कि किताब में जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर इसमें कोई आपको डिफिकल्टी है तो प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्या है हमारा, 3ab माइनस 3a² अपॉन 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab²। ठीक है, इनको भी सिंपल करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे सिंपल हो रहा है। आप पहले देखिए, जो इसका न्यूमरेटर है इसमें कौन सा टर्म जो है वो दोनों में सेम है, नंबर दोनों में सेम है। ठीक है, यानी इधर क्या है, हमारा 3b और क्या है, सेम है, ए भी हमारा दोनों टर्म्स में है। ठीक है, और इधर उसलिए क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर से जो 3 और ए है हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन 3a कॉमन निकालेंगे, तो इधर क्या बचेगा, हमारा बी माइनस ए बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, बी माइनस ए। बी माइनस ए कैसे बच रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर है, इसलिए हम एक ए को निकालेंगे तो एक ए रहेगी हमारी। ठीक है, और इधर क्या है, 3a कॉमन निकाला है तो खाली बी बचेगा इधर। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। अब इधर देखिए, इधर क्या है, हमारा 3 जो है सब टर्म में क्या है, कॉमन है। ठीक है, और दूसरा कॉमन क्या है, ए हमारा क्या है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी। ठीक है ना, तीनों टर्म में ए भी कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3a फिर से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3a हमारा कॉमन हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे इधर,
ए स्क्वायर मतलब क्या है, 2 ए है, ठीक है ना, एक ए कॉमन निकाली तो बाकी कितनी ए बचेगी हमारी, एक ए बचेगी, ठीक है ना, वो ए हम इधर लिखेंगे प्लस, ठीक है, 6 में 2 कॉमन, 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा, ठीक है ना। बहुत लोग गलती करते हैं, 3 लिखते हैं, इधर 3 नहीं बचेगा भाई, 2 बचेगा। कैसे 2 बच रहा है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 को 2 से तो हमारा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या बचेगा, इधर 2 बचेगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, इधर बी बचेगा, क्योंकि ए हमने कॉमन निकाला है, तो क्या बचेगा हमारा, 2 बी बचेगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, +3 हमारे हमने कॉमन निकाला है, तो इधर क्या रहेगा हमारा, बी स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ए हमने कॉमन निकाला है, ठीक है। तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर हमारा बचेगा। अब देखिए कोई भी टर्म से कैंसिल हो रहा है, यस, चलिए ये हमारा का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम इनको काम खलास करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, बी माइनस ए अपान ए +2b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका ये आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या आंसर है, इसमें अगर कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज बताइएगा मुझे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, पार्ट 3 का 3 नंबर है, इसमें क्या कहता है, इसमें a माइनस बी अपान ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी 2a² माइनस 2b², ठीक है। हम क्या करेंगे इधर, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो टर्म्स इसमें मौजूद है कितने टर्म्स है, और कौन सा जो वेरिएबल है इसमें कॉमन है, ठीक है। तो जहाँ कोएफिशिएंट भी देखेंगे और वेरिएबल भी देखेंगे, जो सेम होगा वही क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ए माइनस बी अपान ए प्लस बी सेम ही रहेगा, ठीक है। इंटू करेंगे, इधर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी है, ठीक है। तो इधर क्या हमारा कॉमन है, ए हमारा कॉमन है, क्यों कॉमन है, क्योंकि ए जो है दोनों टर्म्स में मौजूद है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। ए हमने कॉमन निकाल तो क्या रहेगा हमारा, ए प्लस बी रहेगा, क्योंकि ए स्क्वायर है इसलिए हमारी एक बाहर आ गई और एक हमारी अंदर ही रहेगी ए, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है हमारा कॉमन, डिनोमिनेटर में आप देखिएगा कि इधर जो कॉमन है हमारा 2 कॉमन है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे और क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम ही रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं कि इधर ये हमारा मल्टीप्लाई जो है इसमें कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो टर्म्स है सेम है, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाइए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाइए, तो क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा 2a² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फार्मूला जो मैंने आपको पहले प्रॉब्लम में बताया था वही लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए ए माइनस बी, ठीक है। इधर 2 हमारा सेम ही रहेगा, तो फार्मूला क्या था, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमने लगाया, तो एक ब्रैकेट प्लस की रहेगी, एक माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, माइनस वाली जो ब्रैकेट है दोनों तरफ है तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो अब क्या बचेगा हमारा, ए अपान 2 ए प्लस बी आपका क्या है, लोवेस्ट फॉर्म है, यानी आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या था, आंसर था। आइए देखते हैं कि 4th नंबर में क्या कहता है। 4th नंबर भी आपका सेम ही है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। ये भी आपका सिंपल है, ये आपको इधर क्या करना है, कुछ फार्मूले है वो आपको रिमेम्बर करने पड़ेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि इधर कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। यानी इधर जो है ना, हर प्रॉब्लम में आपका कोई ना कोई फार्मूला लगेगा, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप उन पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारा z प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो इधर भी हमारा फार्मूला लग रहा है, वो कौन सा फार्मूला लगेगा, डिफरेंस वाला फार्मूला जो हमने इधर लगाया, ठीक है।
तो क्या करेंगे हम, ये फार्मूला हमारा क्या है, हमारा फार्मूला जो है वो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई जो है हमारा ए का है और जेड जो है हमारा बी है, ठीक है ना। यानी ए क्या है आपका, ए इक्वल टू क्या है हमारा एक्स, ठीक है, आपको समझने के लिए मैं लिखता हूँ, एक एक्स प्लस वाई हमारा ए है, ठीक है ना, और बी क्या है हमारा, जेड स्क्वायर हमारा बी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला वो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हमारा एक ए लिखा हमने, और बी का है हमारा जेड है, तो क्या लिखेंगे, प्लस की निशानी है, प्लस जेड लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, बी है, जेड हमारा बी है, एक्स प्लस वाई हमारा ए है, ठीक है। और दूसरी ब्रैकेट हम माइनस वाली लिखेंगे, ए हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई हमारा ए है, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई हमारा ए है और बी का है हमारा जेड है, तो जेड की जगह माइनस की निशानी, माइनस जेड लिखेंगे, ठीक है। अब पाने में क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो वही हम सेम रखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये हमने सेम लिखा। अब हम क्या करेंगे, जब देखिए कोई भी ब्रैकेट मैच हो रही है, हाँ बिल्कुल ये दोनों ब्रैकेट मैच हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको खल्लास करेंगे, क्या करेंगे, खल्लास, ठीक है। तो यानी आपका जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड है, ये आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है और लोवेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये आपका 4 नंबर से हो गया, ठीक है, इनमें आपको कोई भी कंफ्यूज हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।